तो वो ये आपकी छोटी चीज़ें जैसी चीज़ें हम नहीं खरीद रहे हैं अपने ऑफ़िस में बैठकर भी, वो एग्ज़िबिशन में कैसे खरीदेगा? दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है, इसमें हम बताते हैं कि हम क्या-क्या चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं अपने ऑफ़िस पर। लेकिन सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि हम अपने ऑफ़िस पर ये चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं। हम इस सीरीज़ के माध्यम से आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो चीज़ें न्यूमिस्मेटिक फ़ील्ड में वैल्यूएबल नहीं हैं, वो सिर्फ़ हम ही नहीं, कोई भी परचेज़ नहीं कर रहा है। ना हम परचेज़ कर रहे हैं, ना आपके दूसरे किसी ऑफ़िस में परचेज़ होंगी और ना ही वो एग्ज़िबिशन में परचेज़ होंगी। कुछ यूट्यूबर्स अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या कुछ यूट्यूब वाले अपने किसी भी तरह से पर्सनल फ़ायदे के लिए उन चीज़ों की भी वैल्यू बता देते हैं कि जो चीज़ें वैल्यूएबल नहीं होती। तो आपको इस बात का ख़ास ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग भी रंग एक एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़र भी है और हमारे यहाँ 17th रंग फेयर 17वां रंग फेयर अभी अप्रैल में होने जा रहा है। 24, 25, 26 अप्रैल को दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। और सबसे बड़ी बात मेन ये है कि अभी तक जो एग्जीबिशन हम करते थे इससे पहले, वो हमने दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के पास ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स में की थी, लगभग 4-5 एग्जीबिशन। फिर उसके बाद हमने जंतर मंतर पे की थी, ये कन्वेंशन सेंटर में। फिर उसके बाद कुछ एग्जीबिशन हमने इंदिरा गांधी स्टेडियम में की। फिर 2 एग्जीबिशन हमारी छतरपुर स्टेडियम पे छतरपुर में भी हुई थी, छतरपुर मंदिर के पास अध्यात्म साधना केंद्र में। तो ये सारे वेन्यू बड़े थे और सब ऐसी लोकेशन थी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पब्लिक आ जाए, 5,000 10,000 लोग भी आ जाएँ तो यहाँ पर आसानी से एकोमोडेट हो जाते थे। लेकिन अब जो वेन्यू हमने बुक किया है, वेन्यू बड़ा है, लेकिन वो एक सेंसिटिव लोकेशन है, बिल्कुल प्राइम लोकेशन है दिल्ली की। और वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हमने बुक किया है, उसके साथ ही एक एकोमोडेशन का पूरा सिस्टम है, जहाँ पर इंडिया के राज्यसभा के, लोकसभा के एमपीज़ वगैरह आकर रुकते हैं। और वहाँ इतनी सेंसिटिविटी है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक होने से वहाँ पर उस एग्जीबिशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हमारा अब सब लोगों से ये कहना है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ सिक्योरिटी इशू आएगा और वहाँ पर कभी भी कोई भी किसी की चेकिंग हो सकती है और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है कि ज़्यादा लोग अगर वहाँ पर होते हैं, तो वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, उतनी ज़्यादा पब्लिक की वहाँ पर गैदरिंग अलाउड नहीं है। और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी 2-3 महीने हैं और हम आपको बार-बार बताएँ कि वहाँ पर जो चीज़ें आप लाओगे, अगर वो चीज़ें बिकेंगी, या तो आपको खरीदना है कुछ, तो वहाँ पर आके आप खरीद सकते हैं। अगर कुछ बेचना है तो वही चीज़ लेकर आओ जो वहाँ पर बिकेंगी। हम इस सीरीज़ के माध्यम से बार-बार आपको बताते हैं कि ये चीज़ें हमारे ऑफ़िस में, रंग के ऑफ़िस पर हम नहीं खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एग्ज़िबिशन के अंदर भी ये चीज़ें नहीं बिकेंगी। उसके बावजूद भी जो पोजीशन हम देख रहे हैं कि कलकत्ता एग्जीबिशन में, अहमदाबाद एग्जीबिशन में और जितनी भी एग्जीबिशन हो रही हैं, पिछले लगभग 6 महीने, 8 महीने में कम से कम 7, 8, 10 एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस हमारा ये हुआ है। बहुत ज़्यादा पब्लिक वहाँ पर आ रही है, जिसकी वजह से वो एग्जीबिशंस का जो मेन बेसिक क्राउड होता है, जो लोग खरीदने आते हैं, उन लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं रहता और जो स्टॉल लेने वाले हैं, उनका भी इंटरेस्ट नहीं रहता और वो एग्जीबिशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। तो हमारा ये कहना है कि जो चीज़ें कुछ यूट्यूबर जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हैं, व्यूअर्स भी ज़्यादा हैं, तो वो ऐसी चीज़ों को हाइलाइट कर देते हैं जिसकी वजह से भीड़ इकट्ठी होके आ रही है। जबकि हमने आपको बताया है कि स्टील वाले कॉइन्स बहुत कम रेयरिटी है उसमें, जो रिपब्लिक इंडिया के हैं, वो आपके जल्दी से नहीं बिकते हैं। इसके साथ-साथ ₹5 के फ़ोटो वाले कॉइन्स नॉर्मली कोई भी आदमी जो न्यूमिस्मेटिक फ़ील्ड में काम कर रहा है, उसमें से सेलेक्टिव तो कुछ ले सकता है और वो भी बहुत कम रेट में। अगर ₹5 वाला एक कॉइन आपका ₹5.5, ₹6, ₹7 में बिकता है, तो आप सोच कर चलिए कि अगर आपके 200 कॉइन बिकेंगे, जब जाके आपको 100 से ₹200 का बेनिफिट है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि जो बड़ा बेनिफिट हो, इससे ज़्यादा आपका आने में खर्चा हो जाता है। तो इसलिए ₹5 के फ़ोटो वाले सिक्के, ₹10 के कमेमोरेटिव कॉइन जो लोग इकट्ठा करके ला रहे हैं, उसकी आप मानकर चलिए कि लाने का कोई भी फ़ायदा आपको नहीं है। तो ₹5, ₹10 के कमेमोरेटिव कॉइन्स, डेफिनिटिव कॉइन्स, ₹5 के भारी वाले सिक्के, स्टील के ₹1 वाले सिक्के, जो स्टील की चवन्नी-अठन्नी आती है, गेंडे वाली चवन्नी, उस तरीके से जो कॉइन है, वो आपके कभी भी कहीं पर भी नहीं बिकेंगे।
कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके स्केयर कॉइन और जो थोड़े से वैल्यूएबल होते हैं, जो हमने डेट कभी बताई भी थी आपको, वो शायद हम अपने ऑफिस पे ले लें। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि एग्जीबिशन में जो आदमी स्टॉल लेके बैठा है और वो लगभग उस स्टॉल को लेने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए खर्च करके बैठा है और 3 दिन के लिए वो ये सोच के आया है कि उसको अपना माल बेचना है। तो वो ये आपकी छोटी चीजें जैसी चीजें हम नहीं खरीद रहे हैं अपने ऑफिस में बैठकर भी, वो एग्जीबिशन में कैसे खरीदेगा? तो ये चीजें आपकी कभी नहीं बिकेंगी। इसमें खास तौर से ₹1 ₹2 के रनिंग कंडीशन के नोट, इसकी वैल्यू सिर्फ ₹3 ₹3.5 ₹4 तक होती है, ज़्यादा महंगे नहीं है। रेयर और स्केयर की बात थोड़ी सी डिफरेंट है, जो हमने कभी भी बताए हैं आपको यूट्यूब पे। इसके साथ साथ इसमें ₹5 का ट्रैक्टर वाला नोट कभी भी किसी भी वैल्यू में नहीं बिकता है, ये हम आपको बार बार बता चुके हैं। उसके बावजूद भी आज भी हमारे ऑफिस में काफ़ी लोग आते हैं जो ₹5 के ट्रैक्टर वाले नोट, वैष्णो देवी के सिक्के या इस तरीके के स्टील के कॉइन या ₹5 के भारी वाले सिक्के जो कॉपर निकल के आते हैं, या ₹5 और ₹10 के कमोमरेटिव कॉइन, डेफिनेटिव कॉइन, ये सब चीज़ें लेकर अभी भी हमारे ऑफिस पर लोग आते हैं। तो हम उनको भी बार-बार समझाते हैं, फिर उनका ये कहना होता है कि वर्मा जी अगर आप नहीं ले रहे, तो आपकी एग्ज़िबिशन कब हो रही है? तो इससे उनका मतलब ये होता है कि वो कोशिश करेंगे कि एग्ज़िबिशन में वो बिकें। जबकि हमारा ये प्रोग्राम है कि अगर हमारी एग्ज़िबिशन में लोग वज़न वाले थैले लेकर आएँगे, तो हमें मजबूरन उनको बाहर से ही मना करना पड़ेगा कि एंट्री उनकी नहीं होगी। क्योंकि उड़ीसा से, पंजाब से, बंगाल से, केरला से, आंध्रा से, सब जगह से लोग ये भारी वाले सिक्के, भारी-भारी से वज़न 20-20 किलो, 25-25 किलो भर-भर के वहाँ से ले आते हैं और एग्ज़िबिशन में तीनों दिन ये हॉल के अंदर इसीलिए घूमते रहते हैं कि शायद कोई डीलर इनसे बात करे या इनसे ले पाए। जिससे कि एग्जीबिशन का जो एटमॉस्फेयर भी खराब होता है और किसी भी डीलर को, कलेक्टर को इनकी इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो जो चीज़ें बताते हैं वो हम अपनी तरफ से पूरी क्लियरिटी के साथ बताते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम चीटिंग फ्रॉड से बचा सकें। थैंक यू।